जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल दें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना ज्यादा सरल है, अधिक सरल है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 11 मई 2022 के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 11 मई 2022 को बुधवार है और आज के विशेष उपाय में विष्णु भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म का क्या रहस्य है, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2079 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज 10वीं तिथि है, शाम को 7:31 तक। उसके बाद में एकादशी आरंभ हो जाएगी। आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, शाम को 7:27 तक। उसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे रात को 1:32 तक। उसके बाद में कन्या राशि में प्रवेश हो जाएगा। राहु काल की बात करें तो दोपहर को 12 बजे से लगा करके 1:30 तक राहु काल रहेगा। शुभ चौगड़े मुहूर्त की बात करें तो प्रातः 5:58 से 8:58 और वापस सायंकाल में 4:28 से लगा करके 5:58 तक शुभ चौगड़े रहेगा। इस समय काल में सारे शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं, नए शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ है, वहीं उत्तर दिशा में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर यदि जरूरी है तो फिर आप कोई भी प्रकार तेल का सेवन करके आप यात्रा आरंभ कर सकते हैं। यदि दिशाशूल दोष का परिहार हुआ, उपचार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदयकालीन कुंडली में कल्पद्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, सफल अमल कीर्ति योग, काहल योग, लक्ष्मी योग और साथ ही साथ राजयोग का साथ मिलेगा। जितने ज़्यादा शुभ योग, जितने ज़्यादा राजयोग, जितने ज़्यादा महायोग या पंच महापुरुष में से एक योग कोई हो, उस कुंडली को बहुत ज़्यादा बलवान बोला जाता है। अब आपकी कुंडली में भी शुभ योग भी हो सकते हैं, अशुभ योग भी हो सकते हैं। जानकारी आपको होने से आप उस जानकारी का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जो भी राजयोग होंगे उनसे संबंधित ग्रहों की जब भी दशा आएगी आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट, अचीवमेंट, प्रोग्रेस बहुत तेजी से आएगा। और जिन लोगों को समय से पहले पता है कि आपकी राजयोग की दशा कब आने वाली है तो उस ढंग से उसका सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। ठीक यही स्थिति विपरीत भी हो सकती है। जो आपकी कुंडली में दुर्योग है उससे संबंधित ग्रहों की दशा आएगी तब व्यक्ति को सबसे ज़्यादा संघर्ष देखना पड़ेगा। तो आप संघर्ष को फाइट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं, रेडी हो सकते हैं। जो आपका लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे में नुकसान को आप कंट्रोल कर पाएंगे। आपकी अपनी कुंडली में क्या स्ट्रेंथ है या संतान की कुंडली में या जीवन साथी की कुंडली में क्या स्ट्रेंथ है, इसको जानने के लिए ही राजयोग की कुंडली आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप ये पता कर पाएं कि आपको प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट या बिजनेस आपको किसके नाम से करना चाहिए, किसकी कुंडली में स्ट्रेंथ है, बल है, या जो कुंडली बहुत ज़्यादा बलवान है उसके नाम से ही इन्वेस्टमेंट करना हमेशा फायदेमंद माना जाता है। आइए अब बात करें लाख रुपए की। विचारों में बहुत बड़ी ताकत होती है। विचार हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं और जो भावनात्मक रूप से इमोशनली मजबूत हो उसे इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि जो टूट करके भी मुस्कुरा दे भला उसे कोई कैसे हरा दे। विचारों का दूसरा सबसे बड़ा लाभ, हम जैसा पढ़ते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, हमारी सोच भी वैसी ही बन जाती है। और इंसान मेहनत से ज़्यादा अपनी सोच से ही बनता है, क्योंकि जिस लेवल की सोचता है वो उसी लेवल की मेहनत भी करता है। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही बनेंगे और वैसा ही करेंगे। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव करने का प्रयास कीजिए। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 11 मई 2022 के लिए। आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है और ये चंद्रमा आज रात को 1:32 पे अगली राशि कन्या राशि में चले जाएंगे। वहां तक तो आपको सिंह राशि के चंद्रमा का ही शुभ फल या अशुभ फल भोगना होगा। राशि से 5वें भाव में चंद्रमा को मिक्स रिजल्ट देने वाला कहा जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से शेम तारा कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 75% पॉजिटिव और 25% की वीकनेस देंगे। राशि से 5th हाउस मेंटली एप्लीकेशन के लिए जाना जाता है, डे टू डे की इनकम के लिए जाना जाता है, बल बुद्धि के लिए जाना जाता है, संतान सुख के लिए जाना जाता है। तो आपको पेट, आंतें या पसलियों के दर्द से भी इसको जोड़ा जाता है।
ऐसी स्थिति में राशि से 5वें भाव का चंद्रमा आपको एक प्रकार से अपसेट जरूर करता है। मेंटली ऑब्स्टिकल्स या ये बोल सकते हैं मानसिक तनाव, कोई न कोई बात की चिंता, संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट या संतान के भविष्य की चिंता, संतान के स्वास्थ्य की चिंता, या फिर स्वयं को ही अपच या वायु विकार से या फिर बहुत ज़्यादा रिब्स में दर्द से, पसलियों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। राशि से 5th हाउस में जब भी चंद्रमा हो तो आपको फाइनेंशियली डील से बचना चाहिए, और यहाँ पर आपके साथ में फ्रॉड होने के अंदेशे सबसे ज़्यादा होते हैं। और साथ ही साथ जो लोग दूसरों के अट्रैक्शन में आकर के मिलने जाना चाहते हैं या मन में कोई दुर्भावना है, उसके अकॉर्डिंग आपके उस साजिश का शिकार बनाया जा सकता है। आप धोखेबाजी का शिकार हो सकते हैं, बदनाम हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में मोह जाल में, बुरी आसक्ति में फंसने से अच्छा है अपने आप को सेफ करें। जो महिलाएं गर्भवती है उनको ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी खुद की सेहत पर। जो यात्रा करना चाहते हैं वो सोच समझकर यात्रा करें, क्यों फिजूल खर्ची ज़्यादा हो सकती है, और जो आपका उद्देश्य यात्रा का संभव है वो पूरा नहीं हो। राशि से 5th हाउस में चंद्रमा जब भी हो, जुए में, सट्टे में, गैम्बलिंग में, लॉटरी में आपको गेन नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। इसलिए इन सभी से बचने की सलाह दे रहा हूं। आज का लकी कलर है लाल और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा स्थित है और यह चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से जन्म तारा का 7 और अष्टक में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% नेगेटिव, सिर्फ 33% ही बचाव के साधन मिलेंगे और वो अष्टक के रूप में मिलेंगे। राशि से 4th हाउस का चंद्रमा आपको कहीं न कहीं अपमानित कर सकता है, मेंटली अपसेट कर सकता है, और जो काम आपने 2-3 दिन पहले किया है हो सकता है उसका परिणाम आपको आज दिखाई दे। जो कुछ भी हम किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, उसका इम्पैक्ट कभी न कभी तो आएगा ही आएगा। तो जो ही घर वालों को, उन सदस्यों को पता चलेगा, फिर वो आपके साथ में आर्ग्यूमेंट करेंगे, और ऐसी स्थिति में फिर शत्रुता की स्थितियां या घर परिवार से, खानदान के लोगों से मन मुटाव की स्थिति हो जाती है। और इसीलिए बोलते समय हम हमेशा अपने स्टेटस का, अपनी रेपुटेशन का ख्याल करें, क्योंकि आपकी इज्जत जब भी बढ़ेगी जब आप दूसरों की अच्छी बातें बोलेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, उनके खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं कहेंगे। लोगों की आदत है तो होती है चुगलबाजी करना या लोगों के बारे में अपशब्द बोल देना, अपनी भड़ास निकाल देना, और उससे आपकी इमेज खराब हो रही है, आपकी इमेज नहीं अच्छी हो रही है। जिसके सामने भी आपने बोला है वो तो सिर्फ बातों का अच्छा भाग लेकर के चला गया और आपकी बदनामी आगे भी करेगा। ऐसी स्थिति में खुद पर कंट्रोल सबसे ज़्यादा जरूरी है। 4th हाउस का चंद्रमा सामान खो जाना, सामान चोरी हो जाना, ऐसी स्थितियों को भी दर्शाता है। ऐसे में नुकसान की स्थिति ज़्यादा है। जो लोग कोई रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, उनके लिए भी आज का दिन दुख के लिए, तकलीफ के लिए, अपमान के लिए माना जाएगा। ऐसी स्थिति में खुद पर ही नियंत्रण सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो लोग वृद्ध हैं वो छाती के दर्द से, सीने के दर्द या हार्ट प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी या घबराहट की वजह से परेशान हो सकते हैं। आज के दिन माताजी के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या माताजी की खराब सेहत को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। कोई भी कामकाज करेंगे, कोई भी प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटजी प्लान करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, उनमें आपको अड़चन का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। और आज का दिन आप स्वयं बहुत बेचैन और अनकंफर्टेबल रहेंगे। और ऐसी स्थिति में कोई महत्वपूर्ण काम का डिसीजन लेते समय बहुत सोच विचार करें और या फिर उसको पेंडिंग कर दें। आज का लकी कलर है हरा और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा स्थित है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी मित्र तारा का 7 और अष्टक में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। राशि से 3rd हाउस में आया हुआ चंद्रमा धन और संपत्ति भाव से अगला भाव होता है, धन भाव होता है। ऐसी स्थिति में धन और संपत्ति से लाभ की स्थिति बन जाती है या बढ़ जाती है। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते रहते हैं, ज़मीनों के लेन देन का कामकाज करते हैं, या आपको अपनी प्रॉपर्टी का ही सौदा करना है, तो ये दिन बहुत शुभ है। आज के दिन की गई मीटिंग आपको कुछ न कुछ आगे बढ़ने के मौके दे देंगे। आज का दिन आपकी जान पहचान के सेक्टर में वृद्धि होगी और आज के दिन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, या जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया गया है उसको इनकैश करने से भी फ़ायदा कमाया जा सकता है। शॉपिंग आज हो सकती है। जो आपके विरोधी हैं उन पर नियंत्रण के लिए आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छे लोगों से बातचीत हो सकती है या अच्छे लोगों से आपको गाइडेंस मिल सकती है।
आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा। घर और घर के बाहर हर तरफ आप सफल होंगे, सुखी होंगे, या फिर ये बोल सकते हैं आपका यश और वृद्धि होगी। जो यंगस्टर्स हैं वो भावुकतावश आकर्षण में दोस्ती कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं। आज का लकी कलर है ऑलिव ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव और 50% वीक बना देगा। सेकंड हाउस का चंद्रमा आपको स्ट्रगल के साथ में ही सफलता देता है, या ये बोलनी चाहिए कि अड़चन के साथ में ही, कुछ तनाव के साथ में ही आपका कामकाज होगा। आज के दिन अपने स्टाफ के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में, जो भी साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं उनके साथ में कुछ विरोधाभास की स्थिति आ सकती है और जो भी विवाद होगा उसमें फाइनेंशियली लॉस आपको ही सहन करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने का सोच करके चलें, क्योंकि ऐसी स्थिति आएगी तो आपको और ज़्यादा लोग और ज़्यादा लेबर और ज़्यादा टाइम सब खर्च करने पर ही वो काम पूरा हो पाएगा। उलझन या एक प्रकार से मान सम्मान प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। ऐसी स्थिति में भी आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अनचाहे खर्च आज आपको परेशान कर सकते हैं और उसके लिए मैंने आपको अभी बताया कि आप प्लान करके चलिए। जब भी राशि से सेकंड हाउस का चंद्रमा हो, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे ही होंगे। ये प्लानिंग आपको हमेशा दुखी होने से बचाएगी। सेकंड हाउस का चंद्रमा लालच में, पाप कार्यों में, दुराचार की ओर अट्रैक्ट करता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो सकता है। क्षणिक फायदा हो सकता है, क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन ग्रोड पे ले जाएंगे, या ये बोल सकते हैं पतन के रास्ते पर एक बार आप निकल गए तो फिसलते ही फिसलते रह जाएंगे। व्यस्तता आज बहुत ज़्यादा रहेगी और बहुत ज़्यादा थक सकते हैं। अल्टीमेटली दिन के एंड होते होते आपको आभास होगा कि आज आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है और वो दूसरों के बस का नहीं था। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा हमेशा शुभ माना जाता है। इसे सन्मुख चंद्रमा कहा जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है और इसीलिए ये चंद्रमा आज के दिन आय कारक माना जाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, या एक प्रकार से भाग्योदय की स्थिति की बात कर सकते हैं। जब भाग्य बलवान हो तो व्यक्ति बहुत कम मेहनत से भी बहुत कुछ कमा सकता है और भाग्य उदय के लिए आपको इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करने की ज़रूरत होती है। तो आज का दिन शुभ संयोग, उन्नति की प्राप्ति, सफलता और जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनकी शुभ यात्रा या लाभदायक यात्रा, जहाँ पर भी जाएंगे आदर सत्कार मिलेगा। हेल्थ आज अच्छी रहेगी, एनर्जी लेवल बहुत शानदार रहेगा। सभी प्रकार के सांसारिक सुख, दाम्पत्य सुख, संतुष्टि, आनंद और बहुत अच्छी नींद ये आज आपके हिस्से में है, आज आपकी किस्मत में है। जो राजनीति के क्षेत्र में है, जो लोग जनता के बीच में जाकर के अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, चाहे इंश्योरेंस वाले हैं, चाहे मार्केटिंग वाले हैं, चाहे लोन वाले हैं, चाहे लाइसेंसिंग वाले हैं, आपके लिए आज का दिन जनता से संपर्क के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा। आज आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें भरपूर सफलता मिलने के योग है। संतुष्टि तो आपको मिलने ही वाली है। आज का लकी कलर है स्काई ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का 7 शुभ है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा। 33% फिर भी आपको नेगेटिविटी को फेस करना ही पड़ेगा। आज का दिन फालतू खर्च, जहां पर जरूरत नहीं है पैसा खर्च करने की वहां पर भी आप पैसा खर्च करेंगे। एक चीज आपसे मंगवाई गई थी उसकी जगह आप एक साथ में कई चीजें खरीद के ले आएंगे। मान लो कोई सेल लगी हुई हो, सेल में आपको ही खरीदना जरूरी हो, ऐसी स्थिति आप करेंगे। हेल्थ प्रॉब्लम आज आपको परेशान कर सकती है। आप खुद अनकंफर्टेबल फील करेंगे, या जो इस समय मौसम चल रहा है वो हीट स्ट्रोक के कारण, लू के कारण आप भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आज का दिन कोई चोट दुर्घटना या फिर
आकस्मिक विपत्तियों के रूप में सामने आ सकता है। ईर्ष्यावश भी आज आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो सकते हैं और कोई गलतफहमी का शिकार होकर के भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, उससे आपकी ही बदनामी होगी या आपका ही खर्च ज़्यादा हो जाएगा। गलतफहमी के कारण आज नुकसान हो सकता है। आप खुद डिप्रेसिव मेंटेलिटी या नेगेटिव थॉट का शिकार बन सकते हैं और जो आज यात्रा करना चाहते हैं वो व्यर्थ में ही इधर इधर घूम करके आ जाएंगे, यात्रा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आंखों को लेकर के ज़्यादा सावधान रहें और व्यर्थ में लड़ाई झगड़े से भी बचने की सलाह दे रहा हूं। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टकोण में 36 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% स्ट्रेंथ देगा, पॉजिटिविटी देगा। राशि से 11th हाउस में आया हुआ चंद्रमा लगभग हर प्रयास को सफलता देता है। हर प्रयास का अर्थ यहाँ पर जो लीगली प्रयास है। अब मान लीजिए कोई आदमी चोरी करने जाना चाहता है, डाका डालने जाना चाहता है, तो उस काम में तो उसको सफलता मिलेगी। राशि से 11वां चंद्रमा देख करके वो जा रहा है तो ज्योतिष तो सब पर लागू होती है, लेकिन जो शुभ कार्य के लिए जा रहा है उसका परिणाम भी शुभ मिलेगा और जो अशुभ कार्यों के लिए जा रहा है हो सकता है चंद्रमा उसे टेम्परेरी सपोर्ट कर दे, अल्टीमेटली वो काम तो नेगेटिव ही माना जाएगा, गलत ही माना जाएगा। आज नहीं तो कल आपको उसका नुकसान बढ़ना पड़ेगा। तो आय में वृद्धि के योग है, व्यापार में लाभ और उन्नति की स्थिति है और जो जॉब वाले हैं उनके लिए भी कंफर्टेबल स्थिति है। आज आप आराम से अपना काम काज करेंगे, या पेंडिंग कार्य उसको निपटाने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपका मानसिक जो तनाव है, प्रेशर है, वो कम हो पाएगा। जो कुछ सीखना चाहते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। लाइफस्टाइल में सुधार के लिए, अच्छी सेहत के लिए या अपोजिट जेंडर से फ्रेंडशिप के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और जिनका कोई जुडिशरी मैटर में कामकाज है उनके लिए भी आज का दिन बहुत शुभ है। जीवन में सुख की स्थितियां, लाभ की स्थितियां, सुख सुविधाओं में वृद्धि की स्थितियां आज बहुत बेहतरीन है, शुभ है। सांसारिक सुख की स्थिति भी बहुत बेहतरीन है। आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में अर्थात प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। और ऐसी स्थिति में राशि से 10th हाउस का मतलब होता है कर्म। जो भी आप कामकाज करेंगे, चाहे आपका नया जॉब लगा है, चाहे आज आप सिर्फ इंटरव्यू देने वाले हैं, कोई एग्जाम देने वाले हैं, और या फिर ऑलरेडी आप कोई न कोई बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं या आप बिजनेसमैन हैं, आज आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस, डेयरिंग महसूस होगी। कुछ नया काम करने की, कुछ बेहतर करने की, कुछ दूसरों से ज़्यादा अच्छे करने की आपको प्रेरणा मिलेगी और इससे व्यापार में, कैरियर में, जॉब में, हर सेक्टर में आपको आगे बढ़ने के रास्ते, सफलता मिलने के आज आपको योग है। पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य सुख में आपको इच्छित वस्तुओं की, इच्छित सुख की प्राप्ति होगी, अधिकारों में वृद्धि होगी। आज का दिन ही आपके लिए सम्मान का, सुख का, संतुष्टि का, आत्मविश्वास का, आनंद का और साथ ही साथ आपको पद वृद्धि का है। ऐसी स्थिति में चाहे वो डेपुटेशन पर हो या टेम्परेरी आपको किसी व्यक्ति की छुट्टी पर जाने से आपको अगली सीट पर बैठने का मौका मिले, तो वहां पर अपने आप को प्रूव करके दिखाइए कि आप इस सीट के भी लायक हैं। जिन लोगों के पास कोई जॉब नहीं है या जो लोग अपना खुद का कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिन लोगों से मिल करके अपने प्लानिंग को फाइन करने का है। तो आज के दिन जो भी प्रयास करेंगे, आपके दिमाग के खिड़की दरवाजे जरूर खुलने वाले हैं। आज का लकी कलर है सिल्वर और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें धनु राशि की। राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 75% पॉजिटिव और 25% की वीकनेस देंगे। आज के दिन मैनेजमेंट के साथ में मीटिंग हो सकती है, जो आपकी असंतुष्टि है उसके ऊपर बातचीत हो सकती है।
हो सकता है आप कुछ परेशान भी हो सुबह से, लेकिन अल्टीमेटली जो आपके ऊपर प्रेशर है वो प्रेशर निकल जाएगा, बातचीत बहुत अच्छे माहौल में होगी और हो सकता है जो भी आपकी कंप्लेंट हो उसके ऊपर सही कार्रवाई हो। जो लोग बिजनेस में हैं उनकी भी अपने स्टाफ के साथ में मीटिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है और बातचीत एकदम हॉट हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जब कोई स्टाफ भी अपनी भड़ास निकालेगा या उसके अंदर जो इंसल्ट फील की है उसने, जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो आप उसके आत्मसम्मान को संवार नहीं सकते या उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दे सकते, कंफर्टेबल नहीं बना सकते। ऐसी स्थिति में कभी कभी बातचीत आमने सामने होना भी जरूरी होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको हावी होने का मौका दिया जाए। आज के दिन व्यस्तता बहुत रहेगी, कामकाज बहुत रहेगा, मानसिक एक प्रकार से मेंटल एबिलिटी की आज परीक्षा हो जाएगी, आपके अंदर कितनी ताकत है और वो प्रेशर को झेलने की आपकी टेक्निक को भी इम्प्रूव करेगा। और ऐसी स्थिति में जो लोग वृद्ध हैं वो छाती में दर्द को लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत से अपने आप को थका हुआ महसूस कर सकते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन जो भी कामकाज करेंगे उसका आपको इम्पैक्ट बहुत बेहतरीन दिखाई देगा। तो चाहे ये चंद्रमा मिक्स है, उसके बावजूद रिजल्ट आज पॉजिटिव मिलने के अंधे से ज़्यादा हैं, संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। आज का लकी कलर है पर्पल और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और यह चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी वध तारा का साथ शुभ नहीं है। अष्टवर्ग में 33 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव माना जाएगा। सिर्फ 33% ही आपको सपोर्ट मिलने वाला है, बचाव के साधन मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मारक भाव में आया हुआ चंद्रमा आपको खुद को हाइपर बना देगा। व्यर्थ में ही लड़ाई झगड़ा आज आप खुद मोल ले सकते हैं, अर्थात आप खुद लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें फिर विपत्तियां, आपके ऊपर झूठे इल्जाम या कानूनी मामलों से आप परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरों के बहकावे में आकर के अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश नहीं करनी है। जब तक अपने स्वाभिमान पर बात नहीं आ पाए या जब तक आपके साथ में जो लेडीज़ हैं उनके ऊपर कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं हो, वहाँ तक आपको आवेश और क्रोध का जो दर्शन है वो दूसरों को नहीं कराना है, ये ध्यान रखें। जीवन साथी से या घर गृहस्थी में भी अपने पेरेंट्स से आज बातचीत हो सकती है और वो बातचीत विवाद का कारण बन सकती है। आज आप डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम से परेशान हो सकते हैं या जो अस्थेमेटिक हैं, जो लोग वृद्ध हैं, अति वृद्ध हैं, वो श्वास की समस्या से, सांस उखड़ने की प्रॉब्लम से परेशान हो सकते हैं। जिन लोगों को खाने पीने का शौक है वो आज पाइल्स की समस्या से या फिर जो एक प्रकार से पाचन की समस्या से परेशान हो सकते हैं। सब मिलाकर के आज का दिन आपके लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस समय काल को रात को 1:32 तक हर हालत में आपको पार करना जरूरी है, सावधानी के साथ में, सेफ्टी के साथ में, अन्यथा व्यर्थ में ही झूठे दोषारोपण होकर के नुकसान हो सकता है। और नुकसान पैसों का हो जाए वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नुकसान जब शरीर का हो जाए या मारपीट हो जाए, चोट लग जाए, उसमें नुकसान ज़्यादा है। आज का लकी कलर है येलो अर्थात पीला और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और यह चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टवर्ग में 33 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव बना देता है। राशि से 7th हाउस में आया हुआ चंद्रमा सौदेबाजी में, इन्वेस्टमेंट में, लेन देन में या ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ऐसी स्थिति में आज के दिन चाहे वो इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने से हो, सौदेबाजी से हो, कोई डील से हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की स्थिति है। और जिन लोगों को कोई न कोई जानकारी जो एडवांस में मिल जाएगी, कोई टिप मिल जाएगी, कोई सलाह मिल जाएगी, वो लोग ज़्यादा फायदा कमाएंगे। और जिन लोगों ने ऑलरेडी कोई रिसोर्स डेवलप किया हुआ है, चाहे शेयर मार्केट के थ्रू हो, चाहे कमोडिटी मार्केट के थ्रू हो, उनको जानकारी मिल जाने से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से फ़ायदा ज़्यादा होगा। सम्मान, प्रतिष्ठा, वाहन का सुख, फाइनेंशियल गेन आज आपको संतुष्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश करेंगे। और राशि से 7th हाउस का चंद्रमा दाम्पत्य सुख भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। ये आपको सुखी दाम्पत्य जीवन की या आप घर के अच्छे एनवायरनमेंट की निशानी है। ऐसी स्थिति में घर परिवार में भी सुखद वातावरण रहेगा। जो यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा सुखद रहेगी और आपको सुख भरपूर मिल पाएगा। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है।
नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी साधक तारा का 7 और अष्टक का 29 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देते हैं। ऐसी स्थिति में संघर्ष में से निकलने के लिए, कोई विवाद को सुलझाने के लिए, रोगों से निवृत्ति के लिए या अपने आप को कर्ज मुक्त करने के लिए आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन का यूज करना आपके लिए एक प्रकार से भाग्यशाली होने की निशानी है, क्योंकि आज का दिन फाइनेंशियल गेन के लिए, शत्रुनाश के लिए, रोग नाश के लिए, भाग्य की वृद्धि के लिए, यश वृद्धि के लिए अर्थात नेम फेम के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा। अपने स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं और जो यंगस्टर्स हैं वो अपने फ्रेंड के साथ में, दोस्तों के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उससे उनको बहुत खुशी मिलेगी। जो लोग विवाहित हैं वो सुखी पारिवारिक जीवन, सांसारिक सुख, दाम्पत्य सुख, इस सब का लाभ उठा सकते हैं। और जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनको सुविधापूर्ण और लाभदायक यात्रा का अवसर मिलेगा। आपके जो भी आपने सोचा है उद्देश्य यात्रा का, वो उद्देश्य पूरा होगा। और जो आज के दिन अपनी संतान के लिए, रिश्ते के लिए यात्रा करना चाहते हैं, उनको लगभग संभावना है कि आपकी बात बन जाएगी। आज का लकी कलर है मैरून और आज का लकी नंबर है नंबर 7। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। विष्णु भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म होने का क्या रहस्य है? भगवान विष्णु ही इस जगत के पालन करता है और यह जगत विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है और उन्हीं से ही स्थित है। वे ही इसकी स्थिति और लय के करता है तथा यह संपूर्ण जगत भी वे ही है, जो संहार के कारण भी है, जो अविनाशी, विकार रहित, शुद्ध परमात्मा, सर्वदा एक रस, सर्व विजयी है, जो एक होकर के भी नाना रूप वाले हैं, जो स्थूल और सूक्ष्म भी है, जो मुक्ति के कारण है, जो विश्व अधिष्ठान है, जो सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है, जो परमार्थ अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है, जो जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ और उनका संहार करने वाले हैं, जो राम भी है और जो कृष्ण भी है। हिरण्यकश्यप से प्रहलाद की रक्षा करने वाले नरसिंह भगवान भी वही हैं, तो बलि से 3 पग भूमि दान में मांगने वाले वामन अवतार भी वही हैं। तो आइए ऐसे विष्णु को हम बारंबार नमस्कार करें, उनकी स्तुति करें। भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। ब्रह्मा जी सर्जन के देवता हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, लेकिन सृष्टि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक दृष्टि, जिस प्रकार गर्भस्थ बालक मां से पुष्टि पाता है, उसी तरह उन्होंने विष्णु भगवान से प्राप्त की। गर्भ में रहा हुआ बालक अपने उदर निर्वहन के लिए अपनी मां के साथ में नाभि कमल से जुड़ा हुआ है। यह बात हमें सभी को मालूम है, सुविदित है। विष्णु भगवान भी लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करने के लिए है या उनकी सेवा करती बैठी है। भगवान की आज्ञा में रहने वाली लक्ष्मी जहाँ भगवत कृपा की वर्षा होती है वहीं जाती है। लक्ष्मी केवल पुरुषार्थ, बुद्धि या साहस से नहीं मिलती। लक्ष्मी प्राप्त करनी हो तो इन सभी बातों में ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जो भगवान का काम करता है उसके घर भगवान लक्ष्मी को जरूर भेजते हैं। भगवान के हाथों में रहे हुए शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थों के प्रतीक है। शंख ब्राह्मण वर्ग का प्रतीक है। सच्चे ब्राह्मणों को समग्र विश्व में धर्म और संस्कृति का संगनाद करना चाहिए। फिर बात आती है चक्र की। चक्र क्षत्रिय का रूप प्रकट करते हैं। राजमहर्षियों को संस्कृति विस्तार और धर्म प्रचार के लिए चक्र की तरह घूमते रहना चाहिए। क्षत्रिय को शासन करना है, प्रजा की रक्षा करनी है। इस दृष्टि से भी राज्य में उनका घूमते रहना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। फिर बात आती है गदा की। तो गदा वैश्य वर्ग के लिए मार्गदर्शक है। संपत्ति अत्यधिक होने से वैश्य वर्ग का भोगवादी बनना संभव हो जाता है। वैभव का यदि विलास में व्यय हो जाए तो विकास साधने का काम रह जाएगा। इसलिए विकारों पर नियंत्रण रखने के लिए वैश्य वर्ग को थोड़ी कठोरता रख करके संयम की साधना करनी चाहिए। तो गदा जो कठोरता का सूचक है, संचय की गई संपत्ति ईश्वर के कामों में, प्रभु कार्य में व्यय करने से ही मानव जीवन का श्रेय है या मानव जीवन की शुभता है, श्रेष्ठता है। शंख ब्रह्मचर्याश्रम का सूचन करता है। ब्रह्मचारी के जीवन में एक ही नाद होने चाहिए और वह है विद्या की उपासना। गृहस्थ को चक्र की तरह घूमते रह करके शेष तीनों आश्रमों की असुविधाओं को जान करके उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी ये तीनों गृहस्थ आश्रम पर निर्भर रहने वाले हैं और तेजस्वी रह करके जीने वाले ये लोग अपनी असुविधाएं या जरूरतें नहीं बताएंगे। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को स्वयं घूम करके इन
जो इन तीनों लोग हैं उनकी बातों को या इनकी आवश्यकताओं को जान लेना चाहिए। वानप्रस्थ से जीवन की उत्तरावस्था शुरू होती है, इसलिए कठोर आत्मनिरीक्षण करके विकारों पर विजय प्राप्त करके भक्ति के मार्ग की ओर मुड़ना चाहिए। विष्णु के हाथ की गदा एक प्रकार से कठोर साधना का प्रतीक है। वानप्रस्थी को वन में प्रवेश करना है, अर्थात मन में प्रवेश करना है। हमारा मन भी एक बहुत बड़ा उपवन है। वन में सिंह है, मन में अहंकार है। वन में बाघ है, मन में क्रोध है। वन में सियार है तो मन में बदमाशी है। वन में खरगोश है तो मन में भय है। इन सभी विकारों से भरे हुए मन में प्रवेश करने का एक ही मार्ग है और वह मार्ग है भक्ति का। इसीलिए कहा गया है तृतीय नार्जिता भक्ति ही चतुर्थे किम करिष्यति। विष्णु के हाथ में स्थित कमल सन्यासी का जीवन दर्शन समझाता है। सन्यासी को संसार में जल कमल के समान रहना चाहिए और ऐसा अलिप्त जीवन जो प्रभु कार्यों में प्रयुक्त करके अंत में प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। विष्णु यानी व्यापक, उनका वाहन गरुड़ है, आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है। हमें भी हमारा मन व्यापक बनाना हो तो संसार की बहुत छोटी छोटी जो तुच्छ और संकुचित बातों से ऊपर उठ करके उड़ने की हिम्मत रखनी चाहिए। अंतकरण से की हुई भगवान विष्णु की भक्ति ही हमारे मन को आकाश जैसा विशाल बनाएगी। भगवान विष्णु को इसलिए गगन सदस्य अर्थात गगन के समान कहा गया है। वैशाख मास चल रहा है और इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा उपासना सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। इसीलिए ये जानकारी मैंने आपको इस एपिसोड के माध्यम से बतलाई है। ये जानकारी, ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बतलाएं। और कोई जानकारी आपको चाहिए और भी कोई जिज्ञासा है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं ताकि आने वाले एपिसोड में आपकी वो जिज्ञासा को शांत किया जा सके। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान लक्ष्मीनारायण आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।